नमस्कार दोस्तों, सभी भावी शिक्षक साथियों का अरस्तु एकेडमी इस वीडियो में स्वागत करता है। दोस्तों, आज बात करेंगे सीटेट दिसंबर 2022 के बारे में, जिसका एक छोटा सा नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है, जिसके अंदर सिर्फ ये बताया गया है हमें कि जो हमारा ऑनलाइन फॉर्म है वो 31 अक्टूबर से भरना शुरू हो जाएगा और जो 24 नवंबर तक चलेगा। दोस्तों, इसके आधार पर हम ये देखें कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा। तो जो नोटिफिकेशन में बताया गया है वो बताया है कि दिसंबर मंथ में हमारा एग्ज़ाम शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, मैं थोड़ा आपका समय लूँगा और आपको ले चलूँगा 2021 में, जहाँ पे फॉर्म भरवाने की जो लास्ट डेट थी वो 25 अक्टूबर थी। 25 अक्टूबर आप देखेंगे तो अभी जो फॉर्म शुरुआत होगी वो 31 अक्टूबर को होगी। तो लगभग जो हमारा 2021 में यानी पिछली साल फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, उसके 6 दिन बाद इस साल यानी 2022 में फॉर्म भरवाना शुरू किया जाएगा। उसके आधार पर एक निष्कर्ष निकलता है कि जो 2021 में जो हमारे पेपर हुए थे वो हमारे 16 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक हुए थे पेपर। तो कुछ भी अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो वो ये है कि इस साल जो हमारा पेपर है वो दिसंबर लास्ट में, कितनी भी जल्दी कराया जाए तो दिसंबर लास्ट से शुरू कराया जाएगा। वो लगभग जनवरी लास्ट तक जाएगा, जनवरी लास्ट तक जाएगा, या वो फरवरी स्टार्ट तक भी जा सकता है, क्योंकि इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो हैं एप्लीकेंट हैं तो वो जो है सबसे ज़्यादा होने वाले हैं, क्योंकि उसके पीछे कारण है कि जो बीएड का क्रेज है वो भी बढ़ा है, बीटीसी का क्रेज वो भी बढ़ा है, और बहुत लंबे समय से टीचर की वैकेंसी नहीं आई है। तो जो हमारे पुराने साथी हैं वो भी अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए इस बार इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और जो नए साथी हैं वो एलिजिबिलिटी को गेन करने के लिए भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसी बात पे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सीटेट जो ये दिसंबर में होने वाला है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। दोस्तों, सबसे बेसिक सी चीज़ है जो आपको पता भी है कि सीटेट के 2 पेपर होते हैं, यानी पेपर 1 और पेपर 2। जो हमारे साथी कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के शिक्षक बनने चाहते हैं वो इस पेपर को क्वालिफाई करते हैं, और जो साथी हमारे 6 से कक्षा 8 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं वो पेपर 2 को क्वालिफाई करते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, किसी को बहुत ज़्यादा नंबर मिलने पर कोई बहुत बड़ी रैंक नहीं बनती इसमें। बस ये रहता है कि जितने ज़्यादा आपके मार्क्स रहते हैं उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमने इसमें सीटेट में इतने नंबर ले लिए, ठीक है, और वो थोड़ा समाज में प्रतिष्ठा का विषय भी बनता है। अगर सीटेट में बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी, जैसे हम जनरल बोलते हैं, उसको यहाँ पर लगभग 90 अंक लाने पड़ते हैं पास होने के लिए, और यहाँ पर सभी को ये लिखा जाता है या तो पास हो या फेल हो, यानी आपको अगर सीटेट क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड 2 चीज़ें रखी जाती हैं जो सर्टिफिकेट मिलता है उस पर। और जो ओबीसी कैटेगरी है उसको यहाँ पर लगभग 83 नंबर लाने पड़ते हैं पास होने के लिए, यानी जो सर्टिफिकेट मिले उस पर क्वालिफाइड आने के लिए। इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो सिंपल सी है, आपके पास सीनियर सेकेंडरी या 50% मार्क के साथ हो, और कोई 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो, यानी डीएलएड या बीटीसी हो, या आपके पास बीएड होनी चाहिए जो एनसीटी के जो 2002 के नॉर्म्स आए थे उसके हिसाब से चल रही हो, और आपको ग्रेजुएशन में लगभग 50% मार्क्स मिले हो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और लगभग 5% का रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी को और एससी को उसी लिहाज से, ठीक है। तो ग्रेजुएशन में आपने जान लिया कि बीएड, इसमें सबसे ज़्यादा रोल है बीएड या बीटीसी के लिए। बीटीसी के लिए पहले ये था कि आपको लगभग यहाँ पर फाइनल में होना पड़ता था, फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में, लेकिन अब यूजीसी ने अपने गाइडलाइन बदल दिए हैं। यूजीसी ने कहा है कि अब चाहे आप जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है या बैचलर ऑफ एजुकेशन है, इसके फर्स्ट डे में भी हैं, यानी आपने किसी कॉलेज में आज ही इनरोलमेंट कराया है और आप आज ही ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया और ऑनलाइन फॉर्म भरने लगे, तो आप इसको दे सकते हैं। और आपको जो क्वालिफाइड जो सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको जो क्वालिफाइड जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपकी वैलिडिटी उसकी लाइफ टाइम होगी। पहले 3 साल होती थी, फिर 5 साल की गई, फिर 7 साल की गई, अब इसको लाइफ टाइम कर दिया गया है। यानी आपने एक बार इसको क्वालिफाई किया तो आप हमेशा जब तक जो वैकेंसी आएगी उसमें
आप अपना आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो उसके बाद हम दोस्तों ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन दोनों पेपरों में आता क्या है, कितने कितने नंबर के कौन कौन से विषय आते हैं, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप पेपर 1 के पैटर्न की बात करें और पेपर 2 के पैटर्न की, तो इन दोनों में बहुत कुछ जो विषयों में वो समानता है। हालांकि हम आगे बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से इसकी तैयारी की जाए जो मिनिमम समय में मैक्सिमम अंक लिए जा सकें। आप देखेंगे पेपर 1 में भी चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोगी कंपलसरी है, इसमें भी चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोगी और कंपलसरी है, और दोनों का स्तर लगभग समान है। यहाँ पर दोनों का स्तर समान है। आप देखें कि यहाँ पर ये दोनों ही के पेपर जो है 5-5 विषय बटे हुए हैं। इसमें देखिए आप, इसमें भी और इसमें भी 5-5 विषय बटे हुए हैं, और 30 और इसमें जो एक विषय है वो उसमें 60 नंबर आकर के यहाँ पे देखिए आप टोटल मार्क 150 अंक के होते हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज़ जानने की ये है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं हो सकती। यानी आप अगर नहीं आ रहा तो आप जम के तुक्का भी लगा सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। लेकिन आपको ये देखना है कि आपको 90 तो प्लस करना ही है अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं, और OBC के लिए 83 करने हैं आपको। ठीक है। अगर आप बात करें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, 2 लैंग्वेज यहाँ पे देखने को मिलती है, 2 ही लैंग्वेज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। मैं ये सजेस्ट करूँगा अगर आपका जन्म हिंदी भाषी पट्टी में हुआ है, यानी जो जिसकी बहुत बड़ी जनसंख्या हिंदी बोलती है, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा आप लैंग्वेज 1 के लिए हिंदी को रखिएगा, और लैंग्वेज 2 के लिए आप जो भी आती हो, चाहे इंग्लिश आती हो, चाहे संस्कृत आती हो, या जो भी 22 भाषा हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में, उनमें से कोई एक भाषा रख लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे आपको 30 नंबर का यहाँ पे लैंग्वेज 1 देखने को मिलेगा, 30 नंबर का लैंग्वेज 2 देखने को मिलेगा। उसके बाद मैथमेटिक्स आपको 30 नंबर के देखने को मिलेगी, जो मैथमेटिक्स 5th स्टैंडर्ड की रहेगी, यहाँ पर देखिए आप। ठीक है। उसके बाद आपको पर्यावरण की शिक्षा देखने को मिलेगी 30 नंबर की। कुछ पेपर इस तरीके से बटा होता है कि आपको यहाँ पर कुछ कंटेंट होता है, कंटेंट और पैडागोगी, 2 तरीके से बटा होता है। पहले जब ऑफलाइन होता था, यानी 2011 से लेकर 2011 में सीटेट स्टार्ट हुआ और 2020 में ऑफलाइन पेपर होना बंद हो गया, तो लगभग यहाँ पर बराबर बटा हुआ था। 15 नंबर का ये आता था कंटेंट, 15 नंबर की पैडागोगी आती थी। लेकिन जब से 2021 में ऑनलाइन पेपर होना शुरू हो गया है, तब से यहाँ पर देखिए कंटेंट में कुछ कम ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट में यहाँ पे 18 नंबर की जैसे पैडागोगी आ गई तो 12 नंबर का कंटेंट रह जाएगा, अगर 12 नंबर की पैडागोगी आ गई तो 18 नंबर का कंटेंट रह जाएगा। इस तरीके से कुछ अप डाउन देखने को मिलता है। उसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे आपने देखा लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स और एनवायरमेंट स्टडी। अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर लास्ट में कुछ बदला हुआ नजर आता है। जैसे जो साइंस स्ट्रीम यानी जिसने BSc की हुई है वो मैथमेटिक्स और साइंस को चुन सकता है, यहाँ पे देखिए, और जिसने BA किया हुआ है वो SST को चुन सकता है, जिसमें आपको कच्चा 6 से लेके 8 की, अगर आपने ज्योग्राफी NCERT बुक्स की बात कर रहा हूँ मैं, NCERT में आपने कच्चा 6 के इतिहास, भूगोल और पॉलिटिकल साइंस, इन तीनों को पढ़ा हुआ है, तो आप इसको बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं इसमें। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको पैटर्न यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर भी आपको बताइए मैंने पैटर्न 15 नंबर का जो आपका कंटेंट रहता है 15 का रहता है, और पैडागोगी लगभग 15 की रहती है, 1-2 नंबर का ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है। और मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए वीडियो बनाई है वो है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। इस बार सीटेट देना आखिर क्यों जरूरी है, प्रश्न उठता आखिर इसी बार क्यों जरूरी है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा सन 2018 में। 2018 में आप देखिए कि बहुत पहले के इतिहास की सबसे ज़्यादा शिक्षक भर्ती हुई, सबसे ज़्यादा शिक्षक भर्ती हुई, सबसे ज़्यादा शिक्षक भर्ती क्यों हुई? क्योंकि 2021 में 2019 में इलेक्शन था, लोकसभा का इलेक्शन था। तो क्योंकि गवर्नमेंट ये मौका बनाने में रहती है हमेशा, कोई भी गवर्नमेंट रहे चाहे किसी की भी, कि देखिए हमने जो बेरोजगार युवा थे या हमने शिक्षा व्यवस्था में बगैर धांधली की हुई इतनी वैकेंसी हमने यहाँ पे फिल की हैं और इतने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। उसके पीछे कारण क्या रहता है कि देखिए उसी समय सभी की निगाहें रहती हैं कि आखिर गवर्नमेंट कर क्या रही है, क्योंकि इलेक्शन में ही तो सभी जो आम आदमी है, जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं या जो अनपढ़ हैं, वो इलेक्शन में ही तो उनको एक मौका मिलता है 5 साल बाद
कि अपनी गवर्नमेंट को जज कर सकें। तो उस समय गवर्नमेंट क्या करती है, वैकेंसी निकालती है। यहाँ पे भी देखिए 2018 में लगभग आप देखिए 69,000 के समथिंग वैकेंसी आई थी। तो इस तरीके से आप देखिए 2023 में भी वैकेंसी 50,000 से ज़्यादा आने का चांस है। कुछ रिपोर्ट तो ये कहती है कि 90,000 प्लस वैकेंसी आ सकती हैं, क्योंकि वो वैकेंसी यूपी में खाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात अगर करें तो जेएनवी में, केंद्रीय विद्यालय में और दिल्ली के अंदर डीएसएसबी में बहुत बड़ी अमाउंट में वैकेंसी हमें 2023 में देखने को मिल सकती है। तो हम में से बहुत से साथी इन वैकेंसी को गेन करके अपनी तैयारी बेहतर बना करके, क्योंकि सीटेट अगर आप क्वालिफाई नहीं है तो आप इनमें से बैठ नहीं पाएंगे। क्योंकि हाँ, ये भी सही बात है कि आपको स्टेट में मौका मिलेगा, लेकिन सीटेट से आपको लगभग सभी स्टेट में आपको शिक्षक भर्ती में आवेदन करने का मौका मिल जाता है और आप वहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने के बाद ही आप अपनी तैयारी रखिए, किस तरीके से ये मौका आपके हाथ से जाने ना पाए। उसके लिए मैंने एक स्लाइड बनाई है जिसमें मैंने ये दर्शाने की कोशिश की है कि इतने बचे हुए समय में 130 प्लस अंक कैसे मिलेंगे। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो काम है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। देखिए, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं लगाए तो आप अच्छे मार्क्स लाने की तो अलग बात है, आपको यहाँ पर क्वालिफाई करने में भी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि इसी से आप ये समझेंगे कि पहले पैटर्न क्या है इनका, ये किस स्तर के क्वेश्चन पूछते हैं और उन्हें किस स्तर पर सॉल्व किया जाता है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सन 2021 में जो अभी एक ही साल हुई है, वहाँ पर ऑनलाइन पेपर हुए थे, सीबीटी हुए थे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उन सभी को लगाइए। वहाँ पर जाके सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये सभी पेपर मिलेंगे। उसकी थर्ड आंसर की से आपको लगाना पेपर को, क्योंकि उससे पहले जो मतलब पहली आंसर की आई थी उसमें कुछ गलतियाँ थी, उसको सुधारा गया सेकंड आंसर की में, और सेकंड आंसर में कुछ गलतियाँ थी, उसको थर्ड आंसर की सुधारा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो लगाएंगे आप 2021 के, वो थर्ड आंसर की से इसको लगाइए। उसके बाद जो समय बचेगा उसमें हम लोग 2011 से लेकर के 2020 लगभग ये 10 पेपर आपको मिलेंगे, उनको लगाएंगे। उसी तरीके से इनको लगाएंगे, इसी तरीके सेकंड पेपर को, सेकंड फर्स्ट पेपर को। मैं आपको एक रिक्वेस्ट और करूँगा, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है वो, कि आप अगर पेपर 1 दे रहे हैं तो आप पेपर 2 भी दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसकी फीस सिर्फ आपको यहाँ पर जो 1,000 रुपये है, और अगर आप ये देंगे तो आपको इसकी भी 1,000 देनी पड़ेगी, ये देंगे तो आपको इसकी भी 1,000 देनी पड़ेगी। लेकिन अगर साथ में आप दोनों देते हैं तो मात्र यहाँ पर 200 रुपये ऐड होंगे और आपको 1,200 रुपये जनरल में या ओबीसी में फीस देनी पड़ेगी। एससी और एसटी में उससे थोड़ी कम है फीस, 600 के समथिंग फीस है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लिया और आपने कंसेप्ट को चाहे यूट्यूब से चाहे किसी पब्लिकेशन की बुक से थोड़ा भी क्लियर किया है, आपने अगर थोड़ी भी ईमानदारी से बीएड की पढ़ाई की है, और उसके अलावा अगर आप एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पे देखिए चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पेडागोगी में आप 25 नंबर से आपके कम नहीं आएंगे। लैंग्वेज 1 में हिंदी है तो आप यहाँ पर 27 से 28 नंबर आराम से ले आएंगे। और आप अगर कंपलसरी लैंग्वेज की बात करें तो कितनी भी खराब होगी तो आप 20 नंबर तो लेके आएंगे। मैथमेटिक्स में आपके 25 नंबर कोई नहीं रोक सकता, मैं आपको बता रहा हूँ। इन्वायरमेंट स्टडी में 25 नंबर आपके कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप बात करें तो यहाँ पे देखिए आप 25, 25, 50 और 75 और 25, 100 और 122, यहाँ पे 122 नंबर दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने थोड़ा भी इनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, मैं इस पर बार बार क्यों फोकस कर रहा हूँ, मैं इसको रेड कर दे रहा हूँ। अगर आपने यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थोड़ा भी ठीक से लगा लिया तो आपके यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट में 2 से 3 नंबर बढ़ जाएंगे, तो आपके 130 प्लस नंबर ये हो जाएंगे। और आपने अगर पूरी ईमानदारी के साथ इन 50 दिनों का भी इस्तेमाल किया तो कोई बड़ी बात नहीं, आपके 140 प्लस नंबर आ जाएँ, क्योंकि ऐसा भी होता है और नंबर आते हैं लड़कों की आराम से, ठीक है। उसी तरह अगर आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ है तो CD भी आपको यहाँ पर मिलेगी, लैंग्वेज 1 यहाँ पे मिलेगी, लैंग्वेज 2 यहाँ पर मिलेगी। मैथमेटिक्स और साइंस में तो नंबर का गणना आसान है, क्योंकि इसमें से क्लियर ही क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो 40 नंबर का कंटेंट रहता है लगभग, और 20 नंबर की पेडागोगी रहती है। तो पेडागोगी आपको यहाँ से भी ये यहाँ पे भी काम आएगी, यहाँ पर भी काम आएगी। उसी तरीके से सोशल स्टडी और सोशल साइंस की तैयारी करने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, और 6 से 8 तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की किताबें पढ़ लीजिए। आपका इसमें से 40 में से लगभग आपको 35 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप इनका अगर टोटल करेंगे तो यहाँ पे आपको 130 प्लस नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से थोड़ा ना थोड़ा
जानकारी जरूर मिली होगी। अगर आपको थोड़ी भी जानकारी इससे मिली है तो इसको शेयर करिए और लाइक करिए। दोस्तों हमसे जुड़े रहिए, हम आपको कोशिश करेंगे कि बेहतरीन कंटेंट परीक्षा तक लेके आएँ और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो बेस्ट क्वेश्चन हैं उनको भी हम जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू होगा और 1 नवंबर से हम आपको कराना शुरू कर देंगे, जिससे डेफिनेटली आपको 10 से 20 या 30 या 40-50 नंबर तक का फ़ायदा होगा परीक्षा के अंदर। ये मैं आपसे पक्का वादा करता हूँ और इसी के साथ मैं विराम देता हूँ अपनी इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद।